हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अजय। एंड बच्चों, आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई हैव गिवन सम होमवर्क क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो बच्चों, इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। एंड बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको जो नया वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है। हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन, जैसे माइनस 10 हुआ ना, तो हमें क्या करना, माइनस 10 के फैक्टर्स बनाने हैं। हमें माइनस 10 के फैक्टर्स बनाने हैं। सो हाउ कैन आई मेक कि 1 इंटू माइनस 10, या फिर 2 इंटू माइनस 5, या फिर 3 इंटू नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर मेरा 5 इंटू माइनस 2, और डियर स्टूडेंट्स 10 इंटू माइनस 1। तो अब आप ये देखो कि किन दो का सम कितना हो रहा है, मेरा मिडल टर्म के इक्वल आ रहा है। सो बच्चों, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, सो आई एम गेटिंग -3, एंड मुझे -3 ही चाहिए। सो बच्चों, जो मेरा मिडल टर्म का स्प्लिट क्या हो जाएगा, 2 एंड -5। सो आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये है ना हमारा 2x एंड माइनस 5x। सो बच्चों, अब मैं x कॉमन निकाल सकता हूं। सो आई विल गेट x इंटू एक्स प्लस 2, एंड यहां से मैंने -5 कॉमन निकाल दिया, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों, इन दोनों टर्म से मेरा x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। सो आई विल टेक x प्लस 2 कॉमन, एंड आई विल गेट x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके बाद कि आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो आइदर x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 5, और यही मेरे क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सो बच्चों, आई विल राइट कि -2 एंड 5 -2 5 are roots of quadratic equation x square minus 3x minus 10 equal to 0. So this is the solution of first question. Now बच्चों, second part है इसका। second part क्या है, तो in the second part what we have to do कि find the वही 2x square plus x minus 6 equal to 0। सो बच्चों, अब देखिए, अब मेरा मल्टीप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मेरा मल्टीप्लीकेशन क्या है। सो मेरा मल्टीप्लीकेशन है -12। अब बच्चों, मैं -12 के फैक्टर्स बनाऊंगा। सो 1 इंटू -12 और 2 इंटू -6 और 3 इंटू -4, या फिर 6 इंटू -2। बिफोर दैट 4 इंटू -3, देन बच्चों 6 इंटू -2, देन 12 इंटू -1। अब आप ये चेक करो कि किन दो का सम मेरा किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल, मतलब 1 के इक्वल है। तो आपको ये देखना है कि किन दो का सम मेरा 1 आ रहा है। सो इन दोनों का सम मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो बच्चों, जो मेरा मिडल टर्म है उसका स्प्लिट क्या हो जाएगा, 4 एंड -3। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो बच्चों, पहली दो टर्म से मेरा 2x कॉमन आ रहा है। सो 2x एंड देन x प्लस 2
-3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो बच्चों आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो बच्चों आइदर x की वैल्यू -2 और x इक्वल्स टू 3/2। सो रूट्स ऑफ quadratic equation 2x square plus x minus 6 equal to 0 are -2 and 3/2. Is that clear? -2 and 3/2. So बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यस, थर्ड पार्ट अच्छा पार्ट है क्योंकि उसमें जज कर पाना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, क्योंकि उसमें कुछ रूट का इन्वॉल्वमेंट है। सो लेट्स डू दिस। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। सो बच्चों प्रोडक्ट करो फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। सो 5 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2। तो वो हमारा क्या है, 10 के इक्वल है। वो हमारा 10 के इक्वल है। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, मैं 10 के फैक्टर्स बनाऊंगा। सो 1 इंटू 10 या फिर 2 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 2 या फिर 10 इंटू 2। अब बच्चों माइनस वाले भी बन सकते हैं ना, -1 इंटू -10, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरा कितना होगा, 10 के ही इक्वल होगा। सो -2 इंटू -5 -5 इंटू -2 -10 इंटू -1। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि किन दो का सम मेरा किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो चेक करो। तो यहां से तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता, 7 के इक्वल नहीं हो सकता। अब इधर देखते हैं। सो इसका सम कितना आ रहा है, मेरा 7 आ रहा है, और इसका सम भी मेरा 7 ही आ रहा है। सो बच्चों जो मेरा मिडिल टर्म है उसका स्प्लिट क्या हो जाएगा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं। सो आई कैन टेक √2x कॉमन फ्रॉम द बोथ फर्स्ट टू टर्म्स। सो बच्चों जब मैंने √2x कॉमन ले लिया, यहां क्या रहेगा, मेरा x रहेगा, एंड हियर इट विल बी √2। कि जब मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो हमारा 2 बन जाएगा। सो 2x। सिमिलरली टेकिंग 5 कॉमन हियर एंड वी विल गेट x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो बच्चों √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0, और वी कैन गेट द वैल्यू आइदर क्या होगा मेरा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो यहां से क्या बनेगा मेरा कि x की वैल्यू हो सकती है मेरी -5 अपॉन √2 और x इज इक्वल टू -√2। ठीक है? सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। चलिए, सो आप लिख दोगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो आर -√2 एंड -5 अपॉन √2। इज दैट क्लियर? एंड बच्चों आप चाहो तो, नहीं कोई फायदा नहीं है ना, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, √2 इंटू √2 अपॉन √2। सो ये अपना बन जाएगा 5√2 अपॉन 2। सो आप देख लेना किस टाइप से मुझे आंसर दे रखा है, आइदर ये गिवन होगा या फिर इसका आंसर ये गिवन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ पार्ट 4, 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले मैं एलसीएम लेके है ना, मैं चाहूंगा कि जो मेरा डिवाइड में है ना उसको वो सही हो जाए। क्यों ऐसा क्यों चाहता हूं मैं, क्योंकि देखो अगर मैं
डिवाइड वाले सी को अगर मैं 1/8 लेके चलूंगा ना, तो जब मैं फैक्टर्स में स्प्लिट करूंगा या फिर जो मैं फैक्टराइज करूंगा ना, तो थोड़ा सा उसमें माइंड ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं इसको एलसीएम ले रहा हूं। सो बच्चों जब मैंने यहाँ पे एलसीएम 8 लिया तो जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, 6x² माइनस ऑफ 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 1 16। अब मुझे 16 के फैक्टर्स बनाने हैं। सो बच्चों मुझे मालूम है क्या बनेंगे, -4 इंटू -4। अब इनका सम भी कितना आ रहा है मेरा, -8 ही आ रहा है। ठीक है, सो बच्चों 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड आई कैन टेक 4x कॉमन फ्रॉम दिस and 4x minus 1 into 4x minus 1 equal to 0. So dear students, यहाँ से 4x minus 1 into 4x minus 1 equal to 0 and we will either get 4x minus 1 equal to 0 or 4x minus 1 equal to 0. So x equals to 1 by 4 or x equals to 1 by 4. Is that clear? So बच्चों, so roots of quadratic equation so and so are 1 by 4 and 1 by 4. तो इस बार हमारे रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। This time we have equal roots. Now the fifth and the last part of this question, then we will proceed to second part fifth. So बच्चों part fifth है कि 10x² minus 20x plus 1 equal to 0. 100x² minus 20x plus 1 equal to 0. So multiply कीजिए। So 100 into 1 this is equal to 100. तो बच्चों अब मुझे हंड्रेड्स के फैक्टर्स बनाने हैं। So we will have 1 into 100 or 2 into 2 into 50 और बच्चों 4 into 25 और 5 into 20। इसके बाद 10 into 10 then 20 into 5 then we will have 25 into 2 then 50 into 2 25 into 4 and then 100 into 1। ठीक है, ये होंगे। अब दूसरी साइड से क्या बन सकते हैं मेरे, माइनस वाले भी तो बन सकते हैं कि -1 इंटू -100 देन -2 इंटू -50 देन बच्चों -4 इंटू -25 देन बच्चों -5 इंटू -20 देन -10 इंटू -10 और ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि किन दो का सम मेरा किसके इक्वल आ रहा है, -20 के इक्वल आ रहा है। सो चेक करो, -10 इंटू -10 इन दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा, -20 आ रहा है। सो बच्चों मुझे मिल गया मिडिल टर्म। सो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहां से मैं 10x कॉमन निकाल लूंगा एंड 10x minus 1 and -1 into 10x minus 1 इक्वल टू 0। सो बच्चों यहां से क्या बनेगा कि 10x minus 1 into 10x minus 1 इक्वल टू 0। सो what will we get कि either 10x minus 1 equal to 0 or 10x minus 1 equal to 0. So from here x equals to 1 upon 10 or x equals to 1 upon 10. Therefore roots of quadratic equation such are 1 upon 10 and 1 upon 10. तो इस बार भी हमारे रूट्स कैसे आए, इस बार भी हमारे रूट्स इक्वल रूट्स आए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। So dear students, in question number 2
सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो बच्चों मैंने आपको पिछले से पिछली वीडियो जो हमारा फर्स्ट वीडियो आया था तो वहां मैंने आपको एग्जाम्पल 1 डिस्कस करवाया था। सो एग्जाम्पल 1 में हम लोगों ने क्या किया है कि हमें कुछ कंडीशंस दे रखी थी। We were given some conditions and बच्चों according to that conditions we have represented those conditions in the form of quadratic equation. Is that clear? तो जो हमारे पास quadratic equation आई थी ना फर्स्ट पार्ट में वो ये आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। तो बच्चों मुझे इस इक्वेशन को ही सोल्व करना है। इज दैट क्लियर? सो आप चाहो तो एक बार आपके पास बुक होगा एग्जाम्पल नंबर 1 को आप देख लेना, अदरवाइज जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल 1 करवाया हुआ है। सो आप वहां से देखकर वीडियो आप यहां तक पहुंच जाओ, इसके आगे मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट थे मेरे एग्जाम्पल 1 में, 2 पार्ट, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1 से अब करना है कि यहां तक पहुंच जाना है, दोनों इक्वेशंस दोनों ही पार्ट में आपको यहां तक पहुंच जाना है। इसके बाद हम कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। सो बच्चों पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। सो व्हाट विल आई डू, मैं 324 के फैक्टर्स बनाऊंगा। सो बच्चों थोड़ा सा देखो आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस है ना, तो मुझे प्लस वाली टर्म्स लिखने की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू प्लस मेरा क्या आएगा, इन दोनों का सम मेरा प्लस ही आएगा ना, बट हमें माइनस का चाहिए, तो मैं ओनली और ओनली माइनस वाले ही फैक्टर्स लिख रहा हूं। सो -1 इंटू 324, फिर -324, फिर -2 इंटू देन -162, देन -3 इंटू 108 -108, ऐसे बच्चों -4 इंटू -81, देन क्या ये 6 से जाएगा? यस, -6 इंटू 6 5 30, 6 5 32 4 24, क्या ये -6 क्या ये आपका 8 से जाएगा? नहीं, 8 से डिवाइड नहीं होगा ये, फिर ये आपका 9 से डिवाइड होगा। सो -9 इंटू 9 3 27 एंड 27 5 9 6 54। ठीक है, तो ऐसे आपका चलता जाएगा, बट मेरा यहां पे आंसर आ गया क्या कि अगर मैं इन दोनों का सम करूं सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट -45। तो जो मेरा मिडिल टर्म वो क्या लिख दूं मैं उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। Is that right? Yes. Now बच्चों x into x minus 9 and minus 36 मैंने अगर कॉमन निकाल लिया यहां से, so I will get x minus 9 equal to 0. So x minus 9 into x minus 36 equal to 0. So बच्चों either x minus 9 equal to 0 or x minus 36 equal to 0. So बच्चों x equals to 9 और x equals to 36. So अब आप देख लेना अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन हमारा x का x क्या है, x क्या है हमारा कि जब आप एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन देखोगे ना तो वहां पे हम आपको मिल जाएगा कि x इज रिप्रेजेंटिंग कि जोहन हैड 9 और 36 मार्बल्स। इज दैट क्लियर? या फिर देख मैं चेक कर लेता हूं हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें क्वेश्चन में सिंपली क्या, लेट मी जस्ट, हमें क्वेश्चन में सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन है ना, तो सिंपली हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सो यही यहां तक मुझे आंसर को रखना है। ठीक है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं रखना, मुझे सिंपली यहीं तक छोड़ना है, x equals to 9 और x equals to 36. Is that right? चलिए, now the second part is कि x square minus 55x plus 750 equal to 0. So बच्चों इसमें भी मैं क्या करूंगा, मैं 750 के क्या करूंगा,
फैक्टर्स बनाऊंगा। सो बच्चों देखो, जरा ध्यान से देखो, -25 और -30 इसके फैक्टर बन जाएंगे ना, सॉरी इसका स्प्लिटिंग टर्म बन जाएगा ना, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। सो बच्चों x² -25x -30x प्लस 750 इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग दिस? नाउ x इंटू x -25 एंड देन बच्चों -30 मैंने कॉमन निकाल लिया एंड आई विल हैव x -25 इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से x -25 और x -30 equal to 0. So either x -25 equal to 0 or x -30 equal to 0. So from here either x equals to 25 or x equals to 30. So बच्चों this is our question number 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। So in third question, in question number 3, find two numbers whose sum is 27 and product is 182। तो चलिए सोल्व करते हैं कि हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं हमें जिनका सम कितना हो 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना हो 182 हो। सो बच्चों मैं मान लेता हूं लेट फर्स्ट नंबर, क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। सो जो मेरा दूसरा नंबर है, जो मेरा दूसरा नंबर वो कितना हो जाएगा फिर 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 27 है। इज दैट क्लियर? नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x इंटू 27 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 182। सो बच्चों अब सोल्व कर लो। सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब बच्चों मेरी कोशिश क्या रहती है कि जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको मैं पॉजिटिव रखूं। सो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। सो आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब बच्चों में क्या करूंगा, मैं 182 के फैक्टर्स बनाऊंगा। सो अब बच्चों यहां पे -27 है, सो मैं माइनस माइनस वाले टर्म्स लूंगा। इज दैट क्लियर? आई विल टेक माइनस वाले टर्म्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर, सो लेट्स चेक इट आउट। 182, तो अगर मैं 1 इंटू 182 कर दूं और फिर क्या मैं 2 इंटू 91 कर सकता हूं, देन आई कैन डू 3 से आपका ये डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 4 से डिवाइड होगा आपका? 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से, 7 टू जा 14, या 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। सो 7 इंटू 7 टू जा 14 टू 26। तो अभी भी इन दोनों का सम मेरा 27 के इक्वल नहीं आया। सो फर्दर देखिए, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से होगा क्या? 12 से भी नहीं होगा, 13, यस 13 से हो जाएगा। सो 13 इंटू 13 मुझे 31, 13 इंटू 13 और 52, 13 4 जा 52। इज दैट क्लियर? सो बच्चों इन दोनों का सम मेरा कितना आ जाएगा? -27 हो जाएगा। मैं यहाँ पे -13 इंटू -14 लिखूंगा, तब आ जाएगा ना। सो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, हमें ऐसे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है बाय दिस मेथड। सो बच्चों यहां से मैं x कॉमन निकाल लेता हूं। सो x इंटू एक्स माइनस 13 एंड यहां से मैं -14 कॉमन निकाल लेता हूं। सो आई विल हैव x माइनस ऑफ 13 इक्वल टू 0। चेक इट। यस, सो यहां से x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर?
सो यहां से क्या होगा बच्चों कि आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो बच्चों x की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, आइदर 13 और x इक्वल्स टू 14। इज दैट क्लियर? सो बच्चों अगर मेरे x की वैल्यू 13 है, सो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है दैट फर्स्ट नंबर इज 13, तो फिर मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मेरा 14 हो जाएगा। आई एम राइटिंग हियर कि इफ x इक्वल्स टू 13, अगर अगर x की वैल्यू 13 है तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सो इट विल बी इक्वल टू 13। एंड सेकेंड नंबर किसके इक्वल है मेरा, 27 माइनस एक्स, सो 27 माइनस 13 इट विल बी इक्वल टू 14। अब बच्चों इफ x इक्वल्स टू 14, देन फर्स्ट नंबर equal to x equal to 14 and second number equal to 27 minus x, that is 27 minus 14 equal to 13। सो बच्चों दोनों ही केस से मेरे क्या आया, जो नंबर है वो क्या है 13 एंड 14 आया, यहां से मेरा नंबर कितना है 13 एंड 14 ही आया है। सो मैं लास्ट में लिख दूंगा, मेरा फाइनल रिजल्ट क्या लिख दूंगा, यहां लिख रहा हूं कि two numbers will be 13 and 14। सो ये मेरा लास्ट में क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर फाइव सिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। तो बच्चों देखो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, बट जो मेरा अप्रोच है ना वो चेंज नहीं है, वो मेरा सब में सेम है। तो यहां क्या बोला है, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सो बच्चों मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पहला नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि नंबर्स कैसे हैं मेरे, कंजुगेटिव है, कंजुगेटिव मतलब लगातार। सो बच्चों अगर मेरा पहला नंबर 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरा 8 होगा। सो बच्चों अगर मेरा पहला नंबर x है तो द सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1। सो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा पहला नंबर क्या है, x है, एंड देन सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब कि जो मेरे नंबर्स हैं ना उनके स्क्वायर्स का सम मेरा क्या है 365 है। सो व्हाट इज गिवन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। मुझे नंबर्स का स्क्वायर किया मैंने एक्स स्क्वायर, दूसरे का एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनका सम किसके इक्वल है मेरा 365 के इक्वल है। चलो अब सोल्व कर दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365 एंड डियर स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 365 इक्वल टू 0। सो यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब ये जो आपका 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा इधर, एंड सिंपली क्या रह जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 182 के
सो हमें इस बार की क्या चाहिए, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, माइनस ऑफ 182 चाहिए। सो माइनस ऑफ 182 कैसे मिलेगा कि एक तो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा एंड दूसरा मेरा नेगेटिव होगा। तो चलो बनाओ इसको। 182 हमने देखा नहीं था क्या थोड़ी देर पहले, वही तो है ना, 182 हम लोगों ने किया था ना। सो इफ यू रिमेंबर, क्या आया था हमारे पास इसका सॉल्यूशन, 13 एंड 14 आया था क्या? हाँ 13 और 14 ही आया था। सो बच्चों मेरे नंबर्स क्या आ जाएंगे कि या तो मैं -14 और 13 करूं, या फिर मैं 13 इंटू माइनस, या तो मैं -13 इंटू 14 करूं। बट मैं कौन सा लूंगा वो किस पे डिसाइड करेगा कि मुझे यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या चाहिए। तो मुझे मिडिल टर्म में क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। सो प्लस का 1 मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं ये दो टर्म्स लूंगा, है ना। सो आई विल स्प्लिट द मिडिल टर्म एज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13, then बच्चों x plus 14 equal to 0 and we will get either x minus 13 and x plus 14 equal to 0। so यहाँ से either क्या होगा मुझे, x equals to 13 और x equals to minus of 14। is that clear? अब बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेरे जो नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मेरे क्वेश्चंस पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। सो आई विल राइट कि रिजेक्टिंग x इक्वल्स टू -14 एज नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। सो x की वैल्यू 13 आने का मतलब क्या है कि जो मेरा छोटे वाला नंबर है वो कितना है, 13 है। सो मेरा फर्स्ट नंबर दैट इज x इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर क्या है मेरा, x प्लस 1 दैट इज 13 प्लस 1 एंड इक्वल टू 14। इज दैट क्लियर? सो मेरे पास बच्चों दो नंबर्स क्या आए, मेरे पास दो नंबर्स क्या आएंगे, 13 एंड 14, एंड यही मेरा इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? -14 हमने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मेरे दो नंबर्स हैं ना वो कैसे हैं, पॉजिटिव है। सो -14 मैंने रिजेक्ट किया, तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू कितनी रह गई, 13 रह गई। सो x इक्वल टू 13 का मतलब जो मेरा पहला नंबर है वो कितना है, 13 है, एंड जो मेरा दूसरा नंबर है वो कितना है, 14 है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मेरा स्मॉलर नंबर एंड देन लार्जर नंबर, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अज्यूम करते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल्ड triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. So डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग कि हमारे पास है एक right angled triangle. Is that clear? Whose hypotenuse is 13 centimeter and बच्चों जो altitude है ना वो कितना है मेरा, 7 centimeter less than its base. So let base of triangle मान लेता हूं मैं x है, let base of triangle is x, then altitude of triangle कितना हो जाएगा मेरा, 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, so altitude will be x minus 7. Is that clear? और इसको मैं मान लेता हूं b and let's assume this as a. Now given hypotenuse of triangle that is h is equal to 13, यहाँ भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी हमारा सेंटीमीटर है। Is that clear? Now according to Pythagoras theorem,
पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। सो हाइपोटेनस इज व्हाट 13, सो 13 का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड कितना है हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस इज x का स्क्वायर। सो बच्चों 13 का स्क्वायर इज 169 is equal to, just open this, x square plus 49 and minus of 14x plus x square। चलिए बच्चों अब इसको थोड़ा सोल्व कर दो कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर मेरा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड 169 को मैंने इस साइड लेके चला गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 49 माइनस 169 दैट इज 120 इक्वल टू 0। अब आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम, सो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। सो बच्चों यहां से जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे 7x को स्प्लिट करना है सो दैट उन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या मिल जाए 60 मिले। सो ऐसा क्या हो सकता है मेरा 10 और 3, है ना। सो बच्चों मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 10 और 3 नहीं 12 और 5, सो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो यहां से x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर बच्चों। इसके बाद मैं इस साइड लिख रहा हूं कि यहां से क्या होगा मेरा कि x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। सो आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 12 आई, या फिर x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास माइनस 5 आई। बट बच्चों मैं x इक्वल्स टू माइनस 5 को रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा एंड व्हाट विल बी द रीजन, क्योंकि बच्चों मेरा x क्या है, x इज बेस। सो जो मेरा बेस है या फिर जो मेरी डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो नेगेटिव को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। सो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिंपली x की वैल्यू 12 रह जाएगी। इसको हटा दूं, सो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई 12 आ गई। अब बेस ऑफ ट्राइंगल दैट इज b किसके इक्वल है, मेरा x के इक्वल है। एंड बच्चों x की वैल्यू कितनी आई है 12 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, नाउ अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल दैट इज a इज इक्वल टू x माइनस 7, सो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर। सो बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या आई कि जो बेस ऑफ ट्राइंगल है दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। सो 12 एंड 5 ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article is 3 more than twice the number of articles produced that day. If total cost of production on that day is rupees 90, find the number of articles produced and cost of each particle. सो बच्चों हम लोगों को अज्यूम क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या लेट करना पड़ेगा कि जो पार्टिकुलर डे था उस दिन मेरे कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
दैट डे इज एक्स, है ना। मैंने ये अज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो मैं प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल निकाल पाऊंगा, तभी तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल पता कर पाऊंगा। सो आई हैव अज्यूम्ड कि द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे इज एक्स। नाउ cost of production of each article, cost of production of each article कितना है 3 more than किसका twice the number of articles produced, so this is 2x plus 3 and ये मेरा इसमें रुपीज में दे रखा है। आई बात समझ में, 3 ज्यादा है किससे, twice the number of articles produced, so बच्चों twice number of articles produced is 2x and 3 ज्यादा है सो +3। इज दैट क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है कि इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज ₹90, सो बच्चों टोटल कॉस्ट क्या होगी मेरी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल, each article into number of articles produced that day, यही तो होगी ना, number of articles produced that day, यही तो होगी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू एक आर्टिकल की कॉस्ट इनटू कितने आर्टिकल्स बने उस दिन। सो बच्चों कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज व्हाट 2x plus 3, 2x plus 3 into number of articles produced is x. Is that clear? अब given क्या है कि total cost of production, total cost of production कितना दे रखा है मुझे 90 दे रखा है, ₹90। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा मेरा कि 2x plus 3 into x is equal to 90, x into 2x plus 3 equal to 90। यहां तक समझ आ गया, बहुत ही स्लो चल रहा हूं मैं। सो मैं ये चीजें हटा रहा हूं, ये सब चीजें मैंने हटा दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सो x into 2x plus 3 दिस इज इक्वल टू 90। अब सोल्व कर लो, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 एंड डियर स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 90 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें 180 चाहिए क्योंकि 90 इंटू 2 180, हमें माइनस का 180 चाहिए एंड उनका सम कितना हो, उनका सम 3x हो। तो चलो बच्चों फैक्टर्स बनाओ। सो फैक्टर्स विल बी 2 इंटू माइनस 90, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे सो 3 इंटू माइनस 60, फिर और आगे बढ़ेंगे 4 इंटू माइनस 45, देन 5 इंटू 36, फिर और आगे बढ़ते हैं तो 10 इंटू माइनस ऑफ 18, ठीक है। फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 12 इंटू माइनस 15। आर यू गेटिंग दिस, 12 इंटू माइनस 15। सो बच्चों यहीं पे मुझे रुक जाना है। फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 12 और माइनस 15 हो गए ना, तो बट मुझे कितना चाहिए, मुझे प्लस का 3 चाहिए, तो मेरा दूसरा क्या बनेगा 15 इंटू माइनस 2। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, इस मिडिल टर्म के वो स्प्लिट वाले पार्ट हो जाएंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूंगा। सो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो यहां से मैंने 2x कॉमन निकाल दिया, सो आई विल गेट 2x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सो बच्चों 2x प्लस 15 and x minus 6 equal to 0। Is that clear? So
आइदर x इज इक्वल टू, या फिर मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख दूं कि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, -15/12 और x इज इक्वल टू 6। अब देखिए बच्चों, मैंने x क्या माना है, x इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे। तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। सो बच्चों ये जो मेरी क्वांटिटी है ना, ये कभी भी मेरी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, या फिर वो कभी मेरी नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू मेरी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। सो मेरे पास x का वैल्यू कितना आया, x इज इक्वल टू 6, और यही मेरा क्या है, यही मेरा x इक्वल टू 6 आ गया यहां से। सो बच्चों अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड बच्चों 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू ₹15। सो ये मेरा एक आंसर ये, एंड दूसरा आंसर मेरा ये हो गया 6 एंड 15। सो बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो कंप्लीट हो गई है, एंड इसके साथ ही हमारा सॉल्यूशन करने वाला जो पहला पार्ट था ना कि हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास 3 मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। सो बच्चों हमारा फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे फिर बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर बना के मैं कैसे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियोज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।